सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास विशेष रूप से छठवीं और पांचवी आज्ञा से जुड़ा हुआ क्लास है। हाल ही में एक न्यूज़ चैनल में एक वीडियो देखने के लिए मिला। एक बहुत बड़ा घटना हुआ। घटना यह है, जो मेन सड़क पर एक कपड़े में लिपेट करके उसी समय पर जन्म लेने वाला बच्चे का जो बॉडी मिला, और तुरंत पुलिस को खबर दिया गया। पुलिस आकर के उसका छानबीन किया। वहाँ जो कैमरा वगैरह जो था उसके अंदर से कौन ला करके इधर डाला है, कैसे आया, ये देखा तो उसके पास में एक बहुमंजिला फ्लैट है। उस फ्लैट के मेरे विचार में 6वीं मंजिल से उसको फेंका गया है। उस वीडियो के जो फुटेज के अनुसार पुलिस वाला उस घर पर पहुंचते हैं। वहाँ पर माता पिता से पूछताछ करते हैं। पता चला उनका एक बेटी है। फिर बेटी के पास गया, उस कमरे में देखा। उसी समय पर पता चला, क्योंकि बाथरूम वगैरह में खून मिला, पता चला उस बेटी गर्भवती थी, कॉलेज में पढ़ने वाली, और कोई बॉयफ्रेंड उसके साथ रिश्ता। माता पिता का कहना है वो गर्भवती है करके माता पिता को भी नहीं मालूम। 9 महीनों तक उनके साथ उस घर में बेटी रह रही है, माता पिता को नहीं मालूम वो गर्भवती है। और अब प्रसव का जब समय आया, बेटी बाथरूम के अंदर प्रसव करती है। पता नहीं कुछ आवाज सुनकर के होगा, माँ आकर के दरवाजा खटखटाई। उस समय पर इस बेटी ने उस बच्चे को कपड़े में लिपेट करके खिड़की से बाहर फेंका था। वही आकर के सड़क पर गिरा, लोगों ने देखा। एक निर्दोष बच्चे को इस प्रकार हत्या किया गया। इसके तुरंत 1-2 दिन के बाद फिर से ऐसा ही एक घटना, सेम एक घटना। स्कूल में पढ़ने वाली बेटी गर्भवती है, और प्रसव करने के बाद उस बच्चे को घर पर ही मार डाला, घर पर ही मार डाला। अगर 1-2 इस प्रकार टीवी वाला ऐसा ऐसा कर करके जब वो पता चल रहा है, ऐसे ना पता चलने वाले कितने केसेस चल रहा है। और देश में अबॉर्शन करने का कानून भी है। मुझे कहीं पढ़ने के लिए मिला है, पूरे दुनिया में प्रतिदिन लाख के करीब बच्चे अबॉर्ट हो रहा है। और हमारे भारत देश के अंदर जो प्रति माह का जो अबॉर्शन का जो लिस्ट है, वो भी इन लाख्स में जा रहा है। अमेरिका जैसे देशों में तो खुले छूट है। जैसे चाय का दुकान है, उसी प्रकार अबॉर्शन क्लिनिक ही चलता है वहां पर।
विवाह के पहले, विवाह में रहते हुए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये रिश्ता, इस प्रकार मासूम बच्चों की हत्याएं इतना घिनौना कार्य कर रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं और समाज इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। सरकार अबॉर्शन करने का अनुमति दे करके इस प्रकार का हत्या को बढ़ावा दे रहा है। हमारे चर्च का, क्रिस्तीय धर्म का टीचिंग क्या है, ये मैं आज के क्लास के द्वारा बताना चाहूंगा। आज यदि दुनिया में लोग जो मृत्यु की संख्या अगर देखें, किसी लड़ाई में इतने लोग नहीं मरते। उदाहरण के लिए लीजिए, इस्राएल हमास, इस्राएल देश आतंकवाद के विरुद्ध में लड़ रहा है। मेरे विचार में एक साल के अंदर अभी तक केवल 35,000 का संख्या, केवल नहीं बोलना चाहिए, वो गलत है, एक भी नहीं मरना चाहिए। युद्ध में हो, कैसे हो, किसी को किसी का हत्या करने का अधिकार नहीं है। हत्या ही है। जहां शांति होना चाहिए वहां इस प्रकार का लड़ाई नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है, एक साल से लड़ाई चल रहा है, 35,000 का संख्या तक मृत्यु पहुंचा है। यदि उसी केस को अगर उसी देश में अबॉर्शन इस समय पर कितना हुआ, यदि इसको देखेगा, हमारे भारत देश में इस समय पर कितना अबॉर्शन हुआ, उसकी संख्या थोड़ा ले लें तो इससे कई गुना ज्यादा है। हम लोग बोलेंगे देखो लड़ाई में इतना 35,000 का मृत्यु हो गया, गलत है, बंद करना चाहिए। यूएन आवाज उठा रहा है, उधर सम्मेलन चल रहा है, लड़ाई को रुकाने के लिए रुकाना चाहिए, सम्मेलन होना चाहिए। लेकिन इन बेसहारे जो बच्चे जो गर्भ में मारे जा रहा है, उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? मेरे पास एक वीडियो रखा है अबॉर्शन के विषय में। उसके अंदर यूएन काउंसिल का एक मीटिंग का कुछ क्लिप्स है। यूएन का जो मीटिंग, शांति का जो मीटिंग, वो मीटिंग ये है, दुनिया में हमें मालूम है एटम बम का बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। उसी के ऊपर एटम बम जो बना करके जो एक दूसरे देश को डरा रहा है, या उसका उपयोग के द्वारा क्या परिणाम होने वाला है, इसके विषय में यूएन में सम्मेलन चल रहा था। वहां पर मदर तेरेसा भी इन्वाइटेड था, उन्हें भी एक टॉक देना था। उस टॉक को हमारे इस आईवीएफ जो क्लास है, जो अबॉर्शन का जो क्लास है, उसी के अंदर मुझे मिला। मदर तेरेसा धीरे से जाती है और वो अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा, आप लोग दुनिया में शांति के लिए और जो एटम बम के द्वारा जो दुनिया कैसे नष्ट होगा, उसका क्या परिणाम है, इसके विषय में अच्छा चर्चा चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, शांति के लिए इस प्रकार का वार्ता अच्छा है, एटम बम को भी रुकाना चाहिए। इसके बाद मदर तेरेसा कहती है, मुझे उससे भी खतरनाक एक बात यहां बोलना है। उन्होंने एक सवाल किया, आज तक इस एटम बम के द्वारा दुनिया में कितने लोगों का मृत्यु हुआ? उदाहरण के लिए 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का, अगस्त 6 तारीख को लिटिल बॉय नाम का जो एटम बम को गिराया था। मदर तेरेसा ने सवाल किया, उस एटम बम के द्वारा
कितने लोगों का मृत्यु हुआ। आप लोग जिसके ऊपर चर्चा चल कर रहा है वो खतरनाक वस्तु है। कुछ जीवन वो लेगा, उस कारण अनेकों लोगों को अपाय से जिंदगी जीना पड़ेगा, तबाही है उसके द्वारा। लेकिन उससे बढ़कर के एक तबाही दुनिया में चल रहा है, यदि उसको नहीं रोकोगे, उसके लिए आप लोग आवाज नहीं उठाओगे, उससे कई गुना लोगों का मृत्यु होता रहा है। मदर तेरेसा ने कहा वो है अबॉर्शन। दुनिया में अनेकों ऐसा स्टेट है अबॉर्शन क्लिनिक खोल कर रखा हुआ है। प्रतिदिन उस अबॉर्शन क्लिनिक में अनेकों लोगों का अबॉर्शन हो रहा है। अनेकों ऐसे बच्चों को गर्भ में ही मारा जा रहा है। यदि उस अबॉर्शन करने का तरीका अगर आप देखें, जो अबॉर्ट करने के बाद टुकड़ा टुकड़ा कर करके जो बच्चे को हटा निकाल करके रखा है, उसको आप देखें, कौन व्यक्ति होगा जिनका हृदय ना पिघले। ऐसा जन्म लेने के बाद सड़कों पर कूड़ेदानी में फेंकने वाले जिंदा बच्चों को गाड़ने का और उठा करके ऐसा फेंकने का, रेल के पटरी में डालने का, कितना घटनाएं यहां हो रहा है। सोच रहा है चुपचाप हमने उसको खत्म किया, नष्ट किया, उसमें किसी को दर्द नहीं हो रहा है। गर्भस्थ बच्चे को टुकड़ा टुकड़ा काट कर करके बाहर निकालने में किसी को आज दर्द नहीं है। हमें उसके लिए पश्चाताप करना है। एक बच्चे को अगर अबॉर्ट कर रहा है, उस बच्चा कितना अधिक सहन किया, हमें यह भी सोचने की जरूरत है। ईश्वर ने मां के गर्भ को इसलिए सृष्टि कर करके मां को एक संतान दिया, ये आशा करते हुए मां गर्भ में उस बच्चे को पालन पोषण करेगा। वो बच्चा कितने बच्चों के बाद जन्म लिया, वो बच्चा लड़का है या लड़की है, या वो बच्चा विवाह के पहले हुआ है, क्या हुआ है, ये नहीं है। ईश्वर ने एक सिस्टम बनाकर रखा हुआ है संतान की सृष्टि के लिए, एक तरीका बनाकर रखा हुआ है। उसके अनुसार यदि स्त्री पुरुष एक साथ रहेंगे, गर्भवती होंगे, संतान देगा प्रभु। उस सिस्टम के अंदर ये नहीं देखा जाता है कौन है, क्या है, कब है, कितने बच्चे और था। आप ये सब देख करके गर्भस्थ बच्चे को नष्ट कर रहा है। इससे बढ़ करके एक घिनौना पाप नहीं है। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2270 से लेकर के 75 तक 5 पैराग्राफ 6 पैराग्राफ में अबॉर्शन के विषय में लिखा हुआ है। अबॉर्शन, उसको रुकाना जरूरी है। गर्भ में जो बच्चा जन्म लिया उसी समय से वो एक इंसान है, ईश्वर का संतान है। किसी भी प्राण को, आत्मा को, जीवन को नष्ट करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। बल्कि यदि ईश्वर किसी मनुष्य को जीवन आपको दिया है, उसका पालन पोषण करना है, ये जिम्मेदारी ईश्वर ने मनुष्य को दिया। इसलिए अबॉर्शन जैसे घिनौना पाप और जन्म लेते ही अनजाहे बच्चे बोल करके उसका तिरस्कार करना, फेंकना, मार डालना, लड़का लड़की इसमें भेदभाव रखना, यह सब घोर पाप है, घोर पाप। कैनन लॉ है उसके ऊपर। कैनन लॉ 1314 1314 और 1398 आदि में अबॉर्शन करना घोर पाप है, निंदनीय पाप है। और ऐसा
यदि कोई भी गर्भस्थ बच्चे को चाहे किसी भी कृत्रिम रीति से उपयोग करते हुए बच्चा ना हो, इसके लिए कोई कृत्रिम रीति भी इस्तेमाल कर रहा है, उनके लिए संस्कार ग्रहण करना मना है। कैनन लॉ 1323 एंड 24 1323 एवं 24 के द्वारा ऐसे लोगों को प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करना या अन्य संस्कारों को ग्रहण करने का अनुमति नहीं है। वो उसी कार्रवाई के द्वारा कलीसिया से एक्सकम्युनिकेट हुआ और उसके लिए सही प्रायश्चित पाप स्वीकार कर जब तक कलीसिया से जुड़ेंगे नहीं तब तक कलीसिया का जो कोई भी संस्कार ग्रहण करने के लिए वो ऑटोमेटिकली आउट है। कोई पुरोहित आकर के बोलने की जरूरत नहीं। यदि ऐसा अबॉर्शन किया है तुरंत वो उसी के द्वारा, उस कार्रवाई के द्वारा वो चर्च से अलग हो गया। ऐसा कानून बनाया हुआ है। कैनन लॉ 1314, 1398 और 1323, 24 आदि में सब में ये नियम बना कर रखा है। ऐसा लोग जो है उसी कार्रवाई के द्वारा एक्सकम्युनिकेट हो गया, कलीसिया का सदस्य से दूर हो गया। हाँ, चर्च में प्रार्थना करने के लिए आ सकता है, प्रार्थना सब में सम्मिलित हो सकता है, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन संस्कारों को ग्रहण करना मना है। अभी ऐसा पाप करने वालों के लिए पाप स्वीकार कर कलीसिया से दोबारा जुड़ने के लिए नियम भी ये दिया हुआ है, वे लोग उन पापों को एक बिशप से पाप स्वीकार करना है। पुरोहित से करना है तो पुरोहित को ऐसा पाप स्वीकार सुनने का अधिकार बिशप से प्राप्त करने के बाद वो ऐसा पाप क्षमा कर सकता है। यदि वो बिशप से ऐसा अनुमति नहीं प्राप्त किया है, वो पाप स्वीकार, वो पाप क्षमा नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा जो एक्सकम्युनिकेट होने वाला पाप को स्वीकार करने का, सुनने का, क्षमा करने का अधिकार कलीसिया में केवल बिशप को है। उसी प्रकार है निसंतान लोग आईवीएफ करते हैं, टेस्ट ट्यूब बच्चे के लिए जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ईश्वर का वहां पर भी एक नियम, संतान कैसे जन्म लेना है। विवाह का 3 उद्देश्य के विषय में मैं कई बार सिखाया हूं। दंपतियों का जो आनंद, जो खुशी, दोनों मिलना संतानों की सृष्टि के लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक दंपति दोनों मिलकर के अपने शारीरिक संबंध के द्वारा, उस आनंद, उस खुशी के द्वारा, उस आदान प्रदान के द्वारा सृष्टि कर्म नहीं करते हैं, उसके अलावा किसी भी मेथड इस्तेमाल कर रहा है, वो कलीसिया द्वारा मना है, निंदनीय कार्य। कई लोग बोलते हैं हाँ, पुरुष उनका ही अंडे को और जो भ्रूण ये सब लिया है, बीज लिया है और उसी से मिलकर के लिया। नहीं, चाहे पति का बीज लिया, पत्नी का एग निकाला, उसको मिला करके टेस्ट ट्यूब में बच्चा पैदा किया, उसको फिर यूट्रस में रखा, किसी भी मेथड हो, कोई भी कारण हो, अगर बाहर कृत्रिम रीति से कुछ भी किया है, चाहे अपना पति का चाहे पत्नी का है, तब भी वो घिनौना कार्य है, वो ईश्वर का जो नियम के विरुद्ध है, वो पाप है, आत्ममारू पाप है, क्योंकि उसके अंदर पति पत्नी का मिलन नहीं है। उसके बाहर कोई भी जो तरीका है बच्चे के लिए, जो भी कदम उठा रहा है कृत्रिम रीति, वो सब के सब गलत है। मुझे एक वचन याद आ रहा है, प्रज्ञा ग्रंथ के अंदर, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 होना चाहिए, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7, जी हाँ, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 7 वर्स 2,
वहां पर लिखा है, मैं संसर्ग के सुख के पश्चात वीर्य द्वारा 10 महीनों तक रक्त में बनता रहा। इसका मतलब दंपतियों का जो मिलन गर्भधारण के लिए जरूरी है, और उनका कोष निकाल करके टेस्ट ट्यूब में डाल करके वैज्ञानिक रूप से जीवन डाल करके और उसको यूट्रस में निक्षेप किया, ये सब कहना ये पाप है, गलत है। आईवीएफ के पीछे मैंने बहुत स्टडी किया हूं, मुझे इसलिए और ज्यादा मालूम है, और आईवीएफ करने वालों से भी मैंने बातचीत किया, स्टडी किया। मैं डॉक्टर्स से इसके बारे में पूछा। हमारे आपको मालूम होगा जो जीसस यूथ में कई डॉक्टर्स होता है, और अन्य कई डॉक्टर्स, अगर आप पता करना है तो आप पता भी कर सकता है इसके विषय में, और किताबें हैं आईवीएफ का, जो क्या मेथड है, क्या क्या मेथड है, कैसे कैसे होता है, आप उसको भी स्टडी कर सकता है। तो उससे मुझे पता चले कई मेथड है, कई आईवीएफ मेथड है, लेकिन इसके अंदर मैंने जो फाइंड आउट किया कई कार्य ये है, एक तो जो प्रभु के नियम के अनुसार नहीं, बाहर हो रहा है। सेकंड, किसी भी आईवीएफ जो करने वाला डॉक्टर्स केवल एक अंडे को और पुरुष बीज को मिलाकर के एक बच्चे को नहीं पैदा करता है। यह अंडा निकालने के पहले स्त्री के शरीर में ऐसा हार्मोन इंजेक्ट करके हार्मोन दिया जाता है, उनके मासिक धर्म के अनुसार, वो साइकिल के अनुसार महीने में एक अंडा तैयार होकर के आना चाहिए। लेकिन इस विधि के लिए, आईवीएफ के लिए डॉक्टर्स उनको हार्मोन इंजेक्ट कर करके देते हैं। कम से कम 15-20 अंडे को एक ही महीने में तैयार करवाता है। सबसे पहले उस स्त्री के लिए, उनके शरीर के लिए एक बहुत बड़ा हानिकारक चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेचुरल मेथड में केवल एक अंडा आता है, तैयार होता है। अभी ये हार्मोन के ट्रीटमेंट के द्वारा आपके शरीर में कम से कम 15-20 एग्स तैयार करता है। ये सबसे पहला गलत। क्यों तैयार करता है? उतने ले लेता है। इसका मतलब वो 15-20 टेस्ट ट्यूब बच्चा तैयार कर देता है। उसको डीप फ्रीजर में रखा जाता है। अगला गलती, जब अंडा स्पर्म दोनों मिल गया, वहां पर एक जीवन शुरू हुआ। उस जीवन को, उस सेल्स को आगे बढ़ने नहीं देना है। उस कंडीशन में उसको डीप फ्रीजर में रख। हमारे देश के नियम के अनुसार 5 साल तक इस प्रकार रखने का अनुमति है। इसका मतलब एक बच्चा ऐसा जीवन है, उसमें ईश्वर ने उसमें जीवन दिया है, वो एक मनुष्य है, उसको बढ़ने नहीं दे रहा है और डीप फ्रीजर में 5 वर्षों तक रखता है। आप सोचेंगे आपको तो उसी समय पर जो भी करना है वो कर दिया है। बिल्कुल, कितना किया था। आपको एक बच्चा चाहिए। वो जो आईवीएफ करने वाला डॉक्टर्स कम से कम 4-5 ऐसा एम्ब्रियोज आपके बच्चेदानी में रखते हैं। इसके बाद आपसे कहेगा जाकर के बेड ट्रस्ट करना, 2 महीने के बाद आकर के चेक करवाना। कितना बच्चे आपके गर्भ में? मान लो 5 बच्चा है। आप 2 महीने के बाद विश्राम करने के बाद आ गया। मान लो ये 5 बच्चे गर्भ में हैं। अब अगला सरकार का नियम है, इस प्रकार कितना मैक्सिमम बच्चा हो सकता है? मेरे विचार में 2 बच्चा
अभी आपसे पूछेगा आपको कितने बच्चे चाहिए, बोला एक बच्चा चाहिए, अच्छा ठीक है। वो देखेगा ये 5 में से अच्छा वाला कौन सा है उसको रखेगा, और बाकी 4 को उसी समय पर, उसको बोलते हैं रिडक्शन मेथड, उसको काट कर करके 4 जीवन को, 2 महीने का बच्चा है, 4 बच्चे को उसी समय पर अबोर्ट कर देता है, निकाल देता है, बाहर कर दिए। अभी चलो ये 5 बच्चे में 4 बच्चे का अभी मृत्यु हो गया, एक बच्चा आपको मिल गया, आप खुश हो गया। इसके बाद कितने माता पिता जाकर के पता करते हैं हमारे बाकी बच्चे कहाँ हैं। मान लो 20 बच्चों को तैयार किया था, बाकी 15 बच्चों की हिसाब कितने लोगों ने किया। मैंने अब ये जो IVF करने वालों से मैंने पूछा, बोला हमें मालूम ही नहीं है, हमें तो एक बच्चा था, मेरा एक बच्चा हो गया। मैंने बोला आपको 2 महीने के बाद बुलाया था, हाँ बुलाया था, चेकअप वगैरह किया, हाँ इसके बाद कुछ किया था, मैं बोला हाँ कुछ कर रहा था, वही कर रहा था। आपको भी नहीं बोला गया, आपके गर्भ से, आपके बच्चेदानी से बच्चों को काट करके अलग किया। कोई भी डॉक्टर आपको एक बच्चा चाहिए, एक ही एम्ब्रियो को उसके अंदर नहीं रखा था, ज्यादाओं को रखता है, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, कभी कभी 5 रखेगा तो 5 कभी कभी नष्ट हो जाता है, इसके बाद सेकंड टाइम रखता है, थर्ड टाइम रखता है, इसीलिए 15-20 बच्चे को तैयार करके रखा है। आप तो पैसा दिया लाखों में और एक बच्चा मिल गया कर करके खुश है, बाकी 15 बच्चों का वहां बिजनेस चलता है। कई पेरेंट्स से बोलेगा हाँ आपका टेस्ट ट्यूब बच्चा तैयार किया, लेकिन आपके बच्चेदानी में रख कर देने वाला वो बच्चा आपका बच्चा है कर करके क्या मालूम कितने बच्चों ने उस बच्चे का फिर जांच करके देखा हमारा बच्चा है कि नहीं। हो सकता है मम्मी का अंडा सही है, पति का जो स्पर्म सही नहीं है, दूसरों का स्पर्म उनके पास है, उसको भी रखता है, या दूसरा ऑलरेडी ऐसा फ्रीजर में रखा हुआ बच्चा, तैयार बच्चा है, आपका सक्सेस नहीं हो रहा है, उनको पैसा चाहिए, वो उस बच्चे को भी रखता है। ये भी नहीं है, ऐसे जो बच्चे हैं उसका बिजनेस चलता है, जांच पड़ताल के लिए, जो मेडिसिन वाले ऐसे साइंटिफिक जांच के लिए, ये सब कैथोलिक चर्च मना करता है। इस प्रकार इसके अंदर बिजनेस चलता है, ये बच्चे का अनादर है, जीवन का अनादर है, ईश्वर के नियम के विरुद्ध है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2376 एंड 77 में किसी भी प्रकार का कृत्रिम रीति से जो बच्चा पैदा करना उसको मना किया है। यदि कोई करता है, जैसे अबॉर्शन में जो दंड है उसी प्रकार का दंड जो कृत्रिम रीति से IVF के द्वारा जो बच्चा पैदा करेगा, उनको भी वही होली कम्युनियन पवित्र संस्कार को ग्रहण करना मना है। क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा जो चर्च के नियम के विरुद्ध जो ऐसा अपराध किया है, इस प्रकार का घिनौना पाप से हमें दूर रहना है। अपने वैवाहिक जीवन के अंदर दंपतियों को एक साथ रहना, उससे पहले मन में भी बुरे विचार आता है, उसके लिए पाप स्वीकार करना है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को जीवन के अंत तक पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। इस पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें संयम की जरूरत है, हमें प्रार्थना भक्ति का जीवन की जरूरत है। घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, रोज चर्च जाकर के जो प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने वाले लोग ऐसा हरकत नहीं कर सकता है। इसलिए हमें प्रार्थनामय जीवन जीने का, प्रभु से जुड़े हुए जीवन जीने का एक निर्णय करना है। और जो हत्या का पाप, जो 5वां जो नियम है, उसमें हत्या मत करो, यह नियम लिखा है। हम लोग जब 10 कमांडमेंट्स को सिखाते हैं, हत्या, अनेकों प्रकार का हत्या बाइबल के अंदर ही अनेकों प्रकार का हत्या है। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर पाप स्वीकार की तैयारी का
कुछ बातें लिखा हुआ है पाप स्वीकार का तैयारी करने के विषय में। वो पेज नंबर 171 से 171 से वो हर एक नियम के अनुसार डिवाइड कर करके उसको दिया हुआ है। ये जो 5वां आज्ञा का हत्या का पाप का 174 पेज में आपको मिलेगा। किस किस प्रकार का हत्या है उसके अंदर आपको मिलेगा। अनेकों प्रकार का हत्या, उन हत्याओं में सबसे बड़ा हत्या है गर्भस्थ बच्चे को नष्ट करना। उस बच्चे ने क्या अपराध किया? उस बच्चे को गर्भ में ही मार डाल रहा है या जन्म लेते ही उसको फेंका जा रहा है। उस मासूम ने क्या गलती किया? और उसका अपराध, उस हत्या का जो अपराध है वो बहुत बड़ा अपराध है। जो चाकू लेकर के या गोली मार करके किसी को मार डाल रहा है, उससे बढ़ करके, क्योंकि वो बच्चा स्वयं को कहीं भाग करके छिप करके वो अपना जान को नहीं बचा सकता है। ईश्वर ने एक ऐसा सुरक्षित स्थान, एक मां का गर्भ को चुना। वो आज एक कसाई घर बन गया है। सबसे सुरक्षित जगह एक बच्चा बढ़ने के लिए वही जगह ईश्वर ने निर्धारित किया। इसलिए माता मरियम के गर्भ में 9 महीने रह करके ईसा मसीह संसार में जन्म लेके आया, क्योंकि वह सुरक्षित जगह है, सुरक्षित जगह है। लेकिन उस जगह आज बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। हमें एक निर्णय करना है। 6वां आज्ञा व्यभिचार नहीं करना। वैवाहिक जीवन के बाहर जो भी गलत रिश्ता, जो आजकल मोबाइल, जो दोस्ती का जगह बन गया है, विवाह के पहले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और एक साथ रहना, लिविंग रिलेशन, बहुत अच्छा अच्छा अंग्रेजी नाम है। अनेकों ऐसे युवक युवतियां पढ़ाई के नाम पर, नौकरी के नाम पर माता पिताओं से दूर रह रहा है, लेकिन लिविंग रिलेशन में है। वैवाहिक जीवन के पहले ही इस प्रकार का पाप में जिंदगी में जीने वाले और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है इस प्रकार का हत्याएं, बच्चा ना हो बोल करके कोई भी किसी भी कृत्रिम रीति का इस्तेमाल करना भी इस प्रकार का पाप है, अपराध है। ऐसे पापों से हमें दूर रहना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। यदि जीवन में ऐसे कोई गलतियां हुआ है उसके लिए हृदय से पश्चाताप करें, एक अच्छा पाप स्वीकार करें और जीवन भर उसके लिए प्रायश्चित करते जाएं। प्रभु दयालु ईश्वर है, करुणामय ईश्वर है, हम पर दया करेगा। उसके लिए जो काली के दंड को हमें भुगतना है, अपने जीवन में मिसा बलिदान अर्पित करते हुए, अन्य बच्चों को संरक्षण देते हुए और उसके लिए योग्य प्रायश्चित करते हुए, ऐसे अपराधों के लिए, पापों के लिए हम प्रभु से माफी मांगेंगे। निर्णय कीजिए, ना स्वयं ऐसा गलती करेंगे, ना किसी को करने देंगे। ऐसे बच्चों को मरने से हमें बचाना है। गर्भस्थ बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करें और ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए, जो डॉक्टर्स, जो नर्सेस, जो करने के लिए बोल रहा है, ऐसे लोग सबको मन परिवर्तन की कृपा मिले। एक भी व्यक्ति ऐसे गर्भस्थ बच्चों को नष्ट ना करे, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु सब गर्भस्थ बच्चों की सुरक्षा और सही समय पर प्रभु की इच्छा के अनुसार वो जन्म ले सके, इसके लिए सभी गर्भस्थ बच्चों को हम समर्पित करते हैं। प्रभु सभी गर्भस्थ बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे आप 9 महीनों तक गर्भ में रह करके जन्म लिया, उसी प्रकार सभी गर्भस्थ बच्चे वहां सुरक्षित रहे, सब प्रकार के रोगों से उन्हें बचाए। निसंतानों को संतान की आशीष दीजिए प्रभु। यीशु दया कर, यीशु दया कर।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।